ओके बडीज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेन डेन के सीजन 2 के एपिसोड 4 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा मोमो सिचिनोको को बाहर निकाल कर खत्म कर देती है, लेकिन वह कीतो फैमिली को पचा नहीं पाया था, तो वह लोग जिंदा उसके पेट से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ का ज्वालामुखी फटने लगता है। शहर में सायरन बज जाता है कि ज्वालामुखी फट गया है, सब लोग तुरंत इस जगह को खाली कर दो। इधर वह बुढ़िया नाकी मोमोस कहती है कि इसलिए हम महान सरपेंट को बलि चढ़ाते थे ताकि इस जगह को ज्वालामुखी से बचा सके, लेकिन अब सब खत्म हो गया क्योंकि महान सरपेंट मर चुके हैं और इसकी जिम्मेदार सिर्फ मोमो है। वो उसे एक कहावत भी सुनाती है जो उनके गांव में सदियों से चली आ रही थी कि जब ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा तब ज्वालामुखी फटेगा। वहीं मोमो तो कुछ और ही सोच रही थी कि अगर केंचुए सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते तो इस जगह पर ऐसी कहावत क्यों है कि ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा। वह अब उन्हें बोलती है कि वह कहावत सरपेंट के बारे में थी ही नहीं बल्कि हॉट स्प्रिंग में बने फाउंटेन्स के बारे में थी, और वह सिग्नल था कि ज्वालामुखी फटने वाला है। और इन लोगों ने कहावत को गलत समझ लिया। मोमो अब सुचिनोको की बॉडी उठाती है और पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। इसके बाद वह खुद भी पहाड़ी से नीचे जाने लगती है और कीतो फैमिली वाले उसका पीछा करते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई महान सरपेंट की शरीर की बेइज्जती करने की। मोमो अब उस शरीर को उठाकर भागने लगती है। वह उसे ले जाकर उस फाउंटेन्स में ठूंस देती है जिसमें से पानी निकल रहा था। मोमो अब वापस भागकर पहाड़ी की तरफ जाने लगती है। अगर उस ज्वालामुखी ने टाउन को खत्म कर दिया तो महान सरपेंट वाला अंधविश्वास सच हो जाएगा और मोमो ऐसा नहीं होने देगी। वह ऊपर आकर सिचिनोको का मुंह उठा लेती है। इसका पिछवाड़ा मोमो ने फाउंटेन में ठूंस दिया था और इसका शरीर अब पानी की पाइप जैसा काम करेगा और इसके मुंह से पानी निकलने लगता है। लेकिन सिचिनोको का चिपचिपा लिक्विड भी बाहर आ रहा था। ज्वालामुखी से निकला लावा सबको जलाते हुए आगे बढ़ रहा था। मोमो उस पर पानी डालती है जिससे लावा ठंडा हो जाता है, लेकिन पूरे जंगल में तो मोमो पानी नहीं डाल सकती। तभी नाकी मोमो को एक जोर की लात मारती है और बाकी की तो फैमिली वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। नाकी कहती है कि वह मोमो की बलि देकर महान ज्वालामुखी को शांत करेगी। मोमो कहती है कि तुम्हारा गॉड तो महान सरपेंट हुआ करता था ना, अब बदल कर ज्वालामुखी बन गया। वह सब लोग मोमो को पकड़ने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन तभी बीच में मांजीरो आ जाता है, वही जो बूटूबर बनना चाहता था। मांजीरो बताता है कि एक हफ्ते पहले उसकी मास्टर का फोन आया था जो और कोई नहीं बल्कि मोमो की दादी सेको है। उसने कहा था कि 3 बच्चे तुम्हारे गांव आ रहे हैं तो उनका ख्याल रखना। मोमो को देखकर उसे लगा ही नहीं था कि वो सेको की पोती है। उसे लगा कि वह फालतू टूरिस्ट है। मांजीरो अब कीतो फैमिली को संभालने लगता है और मोमो पाइप उठाकर आग बुझाने लगती है, लेकिन उसकी पावर कम होती जा रही थी। तभी इस पाइप में ईविल आई की बॉल आकर लगती है और उसमें छेद हो जाता है। इसके बाद ईविल आई की नजर कीतो फैमिली पर जाती है जिससे उसे बदला लेना है। वह सीधा नाकी को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन कुछ होता है और उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद मोमो और मांजीरो नाकी को बचाने लगते हैं तो ईविल आई कहता है कि तुम हमेशा बीच में टांग अड़ाती हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। मोमो उससे पूछती है कि ओकारुन कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। ईविल आई कहता है कि मेरे अलावा इस जगह पर कोई नहीं बोलेगा और मुझे भूख लगी है। अब मोमो, मांजीरो और नाकी एक साथ थे। ईविल आई भागकर मोमो की तरफ आता है। वो उसे जोरदार लात मारने वाला था पर मांजीरो उसे बचा लेता है। इसके बाद नाकी उसे जोरदार मुक्का मारती है पर उसे कुछ नहीं होता और मोमो उसे पकड़कर पीछे कर लेती है। इसके बाद मोमो ईविल आई के हाथ पैर पकड़ लेती है, लेकिन वह अपनी बॉल से छूट जाता है और मांजीरो को लात मारकर दूर फेंक देता है। मोमो की पावर भी अब काम नहीं कर रही थी और ईविल आई उसे जोरदार लात मार ही देता, लेकिन तभी उसके मुंह पर एक पंच आकर लगता है। वह पंच किसी और ने नहीं बल्कि उस बॉक्सिंग केकड़े ने मारा था जिसका नाम है मिस्टर मेंटेस, और वो वहाँ पर मदद करने के लिए आया था। मोमो पूछती है कि उसके बेटे का क्या हुआ तो मेंटेस बोलता है कि उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तभी वहाँ पर यूएफओ की लाइट जलती है और उसमें से सेंको और तारो बाहर निकल कर आते हैं जो कि मेंटेस के यूएफओ में बैठकर वहाँ पर आ गए थे। अब सेंको और मेंटेस एक साथ ईविल आई पर हमला कर देते हैं और वह उसे कड़ी टक्कर दे रहे थे। इसके बाद सेंको तारो को सिग्नल देती है और वह किसी रेस में भागने वाला हो ऐसे तैयार हो जाता है और फिर रेल के इंजन की तरह भाग कर ईविल आई की तरफ आने लगता है, लेकिन ईविल आई उसे एक मुक्का मारकर टुकड़े टुकड़े कर देता है क्योंकि आखिर वह है तो प्लास्टिक का पुतला ही। लेकिन फिर ईविल आई देखता है कि तारो के टुकड़ों में तालिस्मान लगे हुए थे। मांजीरो भी बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और तारो के टुकड़े ईविल आई के शरीर से चिपकने लगते हैं और वह उसका पूरा शरीर ढक लेता है। ऐसा होते ही ईविल आई रुक जाता है। सेंको कहती है कि हमने उसे पकड़ लिया, चलो अब घर चलते हैं। वहीं यूएफओ के अंदर मेंटेस का बेटा चीकू तीता बैठा हुआ था जो कि यूएफओ से उस पाइप को उठाता है और पूरे जंगल का लावा ठंडा करने लगता है। सेको मांजीरो को डांटने लगती है कि उसने ठीक से ख्याल क्यों नहीं रखा और हालात इतने ज्यादा कैसे बिगड़ गए, जिस पर मांजीरो कहता है गलती आपकी है, आपने सिर्फ इतना बताया था कि 3 बच्चे आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कि इतनी सी बात सुनकर भी मैं आपकी मदद करने आ गया। तारो पूछता है कि मैं अब अपने इंटरनल ऑर्गन्स का क्या करूं। सेको कहती है किसी पन्नी में डाल लो और क्या। कि उस चश्मे से और बिल्ली का क्या हुआ। मोमो मेंटेस के साथ भागकर उस घर की तरफ जाने लगती है क्योंकि ओकारुन अब भी नीचे फंसा हुआ है। मोमो की पावर काम नहीं कर रही थी तो मेंटेस मुक्का मारकर घर का मलबा साफ करता है। वो देख मोमो शॉक हो जाती है और वह मानने को तैयारी नहीं थी कि ओकारुन नहीं रहा। वो चीकू तीता से कहती है कि थोड़ा पानी गड्ढे में डालो, मैं इसके अंदर जाऊंगी, ओकारुन अंदर ही होगा। मेंटेस कहता है कि वह नामुमकिन है, अगर तुम अंदर गई तो तुम भी जल जाओगी। मोमो कहती है कि मैंने उसे बचाने का प्रॉमिस किया था, ओकारुन मेरा इंतजार कर रहा होगा। चीकू तीता ऊपर से कहता है कि वह इस गड्ढे में पानी नहीं डालेगा क्योंकि मोमो को उसके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। मोमो फिर भी उसमें कूदने
घूमने जाने लगती है, पर मेंटेस उसे पकड़े रखता है। तभी वह देखते हैं कि चिकुतिता ने अपनी यूएफओ से पूरा लावा बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसे पानी डालकर ठंडा कर देता है। मोमो उसे खोलती है तो ओकारुन और टर्बो ग्रैनी अंदर ही थे और सही सलामत जिंदा थे। ओकारुन मोमो से कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। टर्बो ग्रैनी मोमो पर चिल्लाने लगती है कि इतनी देर से वह कहाँ थी और जल्दी क्यों नहीं आई। मोमो कहती है कि मैं टर्बो ग्रैनी के बारे में तो भूल ही गई। ओकारुन बताता है कि अगर वह टर्बो ग्रैनी को बचाने के लिए नीचे नहीं जाता तो जिंदा नहीं बचता, क्योंकि सुचिनोको की उल्टी से वो जलने से बच गए और कमरे में अंदर लावा आया ही नहीं। वह पूछता है कि जीजी कहाँ पर है, तो मोमो कहती है कि पता नहीं, पर वह पहले ही बाहर आ गया था। अब वह ओकारुन को बाहर निकालती है और ठोकर खाने से ओकारुन मोमो को पकड़ लेता है और माफी मांगते हुए दूर हो जाता है। लेकिन फिर मोमो खुद ही उसे गले लगा लेती है और माफी मांगती है कि वह उसे बचाने नहीं आ पाई और शुक्र है कि वह जिंदा बच गया। और वो एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है।